जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। वही अपनी सीरीज चल रही थी वही चला रहा हूँ दोस्तों। हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट दोस्तों PYQ क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा था, जिसमें दोस्तों टोटली क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर दोस्तों SSC CGL MTS GDL GD और UPP में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपना सेशन के लिए। हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज हिस्ट्री पूरी हम इससे कवर करेंगे। तो इसी के साथ एक मोटिवेशन शायरी की। चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, चल यार एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद जमाने से की थी, जो उम्मीद जमाने से की थी, वो आज खुद से करते हैं, वो आज खुद से करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है अकबर, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है नूरजहां, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी। किसने कराया था? शाहजहां ने। पूछ लिया दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1592 ईस्वी में। पूछ लिया था मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1666 ईस्वी में। कब हुई थी? 1666 ईस्वी में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि मुगल शासन में तावे का सिक्का कहलाता है, यानी कि मुगल शासक में तावे का सिक्का क्या कहलाता है? तावे का सिक्का कहलाता है जीतल, दाम, टका या फिर टंका या फंसी। तो क्या कहलाता है दोस्तों? जो ताबे का सिक्का है दोस्तों वो मुगल शासन में क्या कहलाता है? दाम कहलाता है। क्या कहलाता है? दाम। दाम। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? यानी कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है आदिल शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। कौन जाना जाता है दोस्तों जिंदा पीर के नाम से? औरंगजेब। औरंगजेब जो है दोस्तों वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर दोस्तों SSC CGL और CHSL में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? यानी कि दारा सिकों जो था, पहले तो ये बताइए दोस्तों दारा सिकों जो था वो किसका बेटा था? किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। किसका? शाहजहां का। इसे इसे किस स्थान पर दफनाया गया था? तो किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली। इसे दिल्ली में। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहले हमारा कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद हमारा कौन सा युद्ध हुआ। तो पहले इन्होंने दे रखा है सरनाल का युद्ध, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है धर्मत का युद्ध, ऑप्शन जो 4 है वो है हमारा जाउज का युद्ध। किसका? जाउज का युद्ध। ठीक, तो जाउज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? जाउज का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारा कब? 1700 जाउज का युद्ध जो जाउज का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1707 ईस्वी में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। इसलिए हमसे पूछ लिया था बिलग्राम का 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन में पूछ लिया था। तो हमसे पूछा गया है कि कालक्रम क्या है इसका, यानी कि क्रम क्या है, पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक है, तो इसमें पहले जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारा किसका? बिलग्राम का युद्ध। किसका? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था सरनाल का युद्ध। उसके बाद हुआ था दोस्तों हमारा क्या? धर्मत। उसके बाद जाउज। उसके बाद जाउज का। ठीक है, तो पहला हुआ था बिलग्राम, उसके बाद हुआ सरनाल का युद्ध, उसके बाद हुआ था हमारा धर्मत का युद्ध,
यानी कि तीसरा। उसके बाद जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारा जाउज का युद्ध, यानी कि चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3 4, यानी कि 2 1 3 4, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि औद्योगिक में कौन एक धारा सिक्कों की रचना है, यानी कि इसमें से एक धारा सिक्कों की रचना है वो कौन सी है, यानी कि तबकात नसीरी, खुताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद या मजम उल बहरीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, डी, मजम उल बहरीन। मजम उल बहरीन। इसका जो दोस्तों वो क्या है, दो समुद्रों का संगम या नदियों का संगम। ठीक, दो ज्यादातर दोस्तों इसका जो मतलब है दोस्तों वो क्या है, दो नदियों का संगम। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था, यानी कि दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। कौन जुड़ा था, ऑप्शन ए हमारा दे रखा है हकीम अफजल खां, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है इनवर तूता, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है फ्रांस वर्नियर, या फिर ऑप्शन डी है हमारा दुर्येत भरोसा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस वर्नियर। कौन है, फ्रांस वर्नियर। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था, यानी कि शाहजहां ने अहमदनगर पर कब आक्रमण किया था, 1630 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में, या फिर 1635 ईस्वी में। तो कब किया था दोस्तों, शाहजहां ने जो आक्रमण किया था अहमदनगर पर वो किया था दोस्तों 1633 ईस्वी में। कब किया था, 1633 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था, यानी कि अकबर को कैद कर लिया था शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने, या फिर शाहजहां को कर लिया था, या फिर जहांगीर को कर लिया था, या फिर बाबर को। तो दोस्तों जहांगीर को जो है ना, जहांगीर को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसने कर लिया था, औरंगजेब ने कैद कर लिया था। जो उसकी जिंदगी बची थी उसके लिए किसने कैद कर लिया था, औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, यानी कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमाला ने, या अबुल हसन कुतुब शाह ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी। किसने दिया था, मीर जुमाला ने। ठीक, मीर जुमाला ने दिया था इसे उपहार में दिया था, किसे, शाहजहां को। किसे दिया था, शाहजहां को लिए उपहार में दिया था। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की, यानी कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन, यानी कि अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है बदायूनी, या नियामतुल्लाह, या फिर अब्बास खान सरवानी, या निजामुद्दीन अहमद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा, ए, यानी किसने की थी, बदायूनी ने। किसने, बदायूनी ने क्या करी थी, इसकी आरोपों की सूची तैयार की कि अकबर जो है वो इस्लाम का क्या है, दुश्मन। ठीक, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो वो हमारा कि अकबर ने देहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी, अकबर ने देहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी। तो अकबर ने देहसाला प्रथा की जो शुरुआत करी थी दोस्तों वो करी थी कब, 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में क्या करी थी, अकबर ने देहसाला प्रथा की शुरुआत करी थी। दोस्तों जो भी क्वेश्चन करा रहे हो दोस्तों वो टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, और दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं कराऊं उसे रट लो दोस्तों, एग्जाम में आने ही आना है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि
दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? यानी कि जो दीन ए इलाही धर्म था, दीन ए इलाही धर्म था, उसे को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? बीरबल था, या मानसिंह था, भगवान दास थे, या फिर भरमल? तो कौन था दोस्तों? बीरबल। कौन था? बीरबल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है हमारा? ए इज द राइट आंसर। ठीक, कौन थे? बीरबल थे, जिन्होंने क्या ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक, बढ़ते हैं हमें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? यानी कि कौन सा शासक था जिसने तंबाकू के लिए उस पर बैन लगाया था या फिर उसके लिए मना किया था? तो ऑप्शन ए हमारा दे रखा है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है हमारा अकबर, ऑप्शन सी है हमारा जहांगीर, ऑप्शन डी है हमारा औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो जहांगीर जो शासक था उसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तंबाकू के प्रयोग का क्या किया था? निषेध किया था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस मुगल शासक ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली? यानी कि किस दुर्ग में शरण ली? जहांगीर ने जो शरण ली थी वो किस दुर्ग में ली थी? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है ओरछा, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है ग्वालियर, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है धारे, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है नरवर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ओरछा। इसमें ओरछा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र कौन था? कौन था भाई? खुसरो मिर्जा। कौन था? खुसरो मिर्जा। कामरान और हिंदाल किसके बेटे थे? हुमायूं के। किसके? ये थे भाई हुमायूं के। किसके थे? हुमायूं के थे। और दारा सिकोह जो था वो किसका था? शाहजहां का था। किसका? शाहजहां का बेटा था। कौन? दारा सिकोह। ठीक, ये हुमायूं का था, ये दोनों हुमायूं के थे। ये दारा सिकोह किसका था? शाहजहां का था। और खुसरो मिर्जा किसका है? जहांगीर का पुत्र है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर डबल बार आ गए दोस्तों। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यानी कि कौन ऐसा विदेशी था जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी? पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है कि फादर एंथनी मर्सेंट, या फिर मानसरेंट, या फिर फ्रांसिस्को पेलेट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? फ्रांसिस्को पेलेट। फ्रांसिस्को पेलेट ने जो है दोस्तों वो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यानी कि भारत के लिए इन्होंने विजिट किया था। कब? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। किसने की थी? फ्रांसिस्को पेलेट ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी है? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी है? नूरजहां जो है वो किस मुगल शासक की पत्नी है? तो किसकी है भाई? बाबर की है, या अकबर की है, या शाहजहां की है, जहांगीर की? तो नूरजहां जो है दोस्तों वो है जहांगीर की पत्नी। किसकी? जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? यानी कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, या फतेहपुर? तो जहांगीर ने जो उसे मिलने का अवसर दिया था वो कहाँ दिया था? अजमेर में। कहाँ दिया था भाई? अजमेर में। क्या दिया था? इसे मिलने का ऑफर दिया था। अजमेर में अवसर दिया था या ऑफर दिया था, बात ये है। ठीक है, कहाँ दिया था भाई? अजमेर में। तो आज का दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, और
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।